वेलकम फ्रेंड्स, आप अपने फिजिक्स पाठशाला में फिर से आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के ऊपर में पढ़े थे, जिसमें हम लोग मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारा कुछ 3 टॉपिक पढ़ चुके थे। जो हम लोग का रिमेनिंग 2 टॉपिक है, प्रेशर और डेंसिटी, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अच्छा, प्रेशर क्या होता है पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय में एरिया, ये हम लोग जानते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय में एरिया। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई गैस है, गैस के अंदर में मॉलिक्यूल्स रेंडमली मोशन में रहता है, बहुत ज्यादा मोशन करता है मॉलिक्यूल्स। वो क्या होता है कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर में जाके स्ट्राइक करता है, तो यहां से क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। वॉल, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी स्ट्राइक कर रहा है, जिसके कारण से फोर्स जनरेट हो रहा है। और वो किसी एक यूनिट एरिया पे जाकर, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के किसी यूनिट एरिया पे जाकर स्ट्राइक कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, प्रेशर बोलने लगते हैं। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज डिफाइंड एज व्हेन ए मॉलिक्यूल्स हिट ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर दैट exert pressure and on a unit area that is called pressure। अच्छा, जो प्रेशर होता है इसका यूनिट होता है। प्रेशर को हम लोग नापते कैसे हैं, देखिए फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो पास्कल का डेफिनेशन अगर आएगा तो न्यूटन बाय में मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल। अच्छा, ये जो प्रेशर होता है इसका बहुत सारा यूनिट होता है, बहुत सारा जो है वो यूनिट होता है। कुछ यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं। क्या, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर में रखने का कोशिश करेंगे। जो प्रेशर का यूनिट है इसको हम लोग जो है वो एटमॉस्फेयर के में रखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.0135 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो हम लोग को ध्यान देना क्या है कि प्रेशर जो है वो उसका जो यूनिट है उसको हम लोग को एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा। प्रेशर का बहुत सारा यूनिट होता है, वो हम बताएंगे अभी। और ध्यान दीजिएगा, जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग को हर समय एब्सोल्यूट स्केल में रखना पड़ता है, मतलब केल्विन में रखना पड़ता है। और जो वॉल्यूम है उसको हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर भी रखना पड़ता है, वो जो है आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये 1.0135 इंटू 10⁵ जो पास्कल है, इसको हम लोग 760 mm ऑफ HG बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, 760 टॉर भी बोल सकते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारा चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.0135 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसी को ही हम लोग 760 mm ऑफ HG भी बोलते हैं, और 76 सेंटीमीटर ऑफ HG भी बोलते हैं, या फिर 760 टॉर भी बोलते हैं। तो ये सारा जो चीज था वो हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ाई किए। ठीक है, सो लास्ट और फाइनल टॉपिक जो हम लोग का है वो डेंसिटी के ऊपर में है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू P फॉर प्रेशर, M फॉर मोलर वॉल्यूम, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये जो डेंसिटी होता है ये 2 टाइप्स का होता है। जो ये डेंसिटी होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्या 2 टाइप्स का होता है, एक वेपर डेंसिटी
और दूसरा जो होता है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये 2 टाइप्स का डेंसिटी होता है। क्लियर? तो ये जो m है, ये जो m है, हम लोग को ये m का वैल्यू इस वेपर डेंसिटी से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या इस m का वैल्यू होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम या मोलर मास बाई में 2। ये जो m है, इस m का वैल्यू ऐसे करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। बाकी जो P है वो हम लोग सब लोग जानते हैं, प्रेशर है, दैट इज इन एटमॉस्फेयर, ATM में रखना पड़ेगा। ये जो m है, इसको हम लोग को ग्राम में रखना पड़ेगा। ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम आपको अभी बता देंगे। और ये जो T है, ये एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है T। ठीक है। अच्छा, R का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू 0.0832 एटमॉस्फेयर लीटर बाई में मोल केल्विन। ठीक है। तो ये जो है वो R का वैल्यू है, इसको हम लोग याद रखेंगे। व्हाट इज R? R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर ऑल गैसेस। इसीलिए इस R को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका वैल्यू है वो सभी गैस के लिए यही। अब आज अभी हम लोग गैस लॉ के ऊपर में पढ़ाई करते हैं। ये जो गैस लॉ है, इसको पढ़ने के लिए 2 चीज आपको जानना पड़ेगा। क्या 2 चीज जानना पड़ेगा? इस गैस लॉ को पढ़ने के लिए आपको गैस के मास को क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम लोग ये बात को भी बोले कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज फिक्स्ड, जो भी हम लोग गैस के अमाउंट को लेके वो हर समय वो फिक्स्ड रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? वो फिक्स्ड रहेगा या कांस्टेंट, उसको बढ़ने या घटने नहीं देंगे। अब हम लोग के पास में 3 वेरिएबल्स है, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है और एक टेम्परेचर है। इस 3 में एक को फिक्स रखना है और बाकी 2 को हम लोग को क्या करना? उनके बीच में रिलेशन को निकालना है। इस रिलेशन को निकालने के लिए पहले बॉयल्स लॉ, जो बॉयल्स जी थे वो अपने लॉ में कुछ चीज को कांस्टेंट रख के दूसरे चीज से वो क्या किए? रिलेट करा। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसमें हम लोग को सबसे पहला जो चीज है वो गैस का मास जो है वो क्या करना है? फिक्स्ड रखना है, कांस्टेंट रखना है। और क्या? बॉयल्स लॉ में हम लोग को टेम्परेचर भी क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। ये बोले क्या है? बोले हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a gas is inversely proportion to the pressure of the गैस। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, बॉयल्स के लॉ में हम बोले कि इस 3 में से हम लोग को एक कांस्टेंट रखना है। हम इसमें टेम्परेचर को क्या कर दिए? कांस्टेंट रख दिए। अब हम लोग का जो रिलेशन निकलेगा वो किसके ऊपर में निकलेगा? प्रेशर ऑफ द गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वो क्या बोले कि कोई भी गैस जिसका अमाउंट, गिवन अमाउंट ऑफ मास इज फिक्स्ड, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं और गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो है उसके मास को हम लोग क्या करते हैं? फिक्स रखते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन बनेगा? इनवर्स रिलेशन बनेगा। कैसे होगा? देखिए तो थोड़ा सा देखिए, ये देखिए प्रेशर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और वॉल्यूम क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो यही चीज जो है वो बॉयल्स बोले, क्या बोले कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकली लिखे तो P V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये वेरिएशन का साइन को हम लोग हटाते तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू 1/P। हम लोग दूसरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, कुछ और देखते हैं कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर जो है वो P1 है और उसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, K आ रहा है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि P1 इंटू V1 दैट इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट, हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बॉयल्स के नियम से तो क्या देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है दैट इज कांस्टेंट। तो अगर P1 V1 इज इक्वल्स टू K होगा तो किसी भी गैस का अगर प्रेशर P2 कर देते हैं तो और उसका वॉल्यूम को V2 कर देते हैं तो उनका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, K आएगा। तो ये दो इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आप लोग पूछिएगा क्यों सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्यों, अगर P1 V1 का वैल्यू अगर K होता है, P2 V2 का वैल्यू भी अगर K होता है तो इसका वैल्यू भी K हो रहा है, इसका वैल्यू भी K हो रहा है, दैट्स मीन ये दोनों भी इक्वल है। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये हम लोग इस इक्वेशन से, बॉयल्स के इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस इक्वेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग को करने के लिए आते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग बॉयल्स के कुछ ग्राफ को पढ़ाई करेंगे। ये इससे बहुत सारे ग्राफ भी बनते हैं, इस रिलेशन से बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ से हम लोग को बहुत सारे ग्राफ करने को मिलते हैं। जो पहला ग्राफ है वो हम ड्रॉ करते हैं, ये प्रेशर है और ये 1/वॉल्यूम है। ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। ये देख रहे हैं हम लोग क्या कि प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन सर आप बोले थे कि प्रेशर और वॉल्यूम में बॉयल्स लॉ में बोला है कि इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को गौर करें कि जो प्रेशर है वो 1/V के संग में डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, तो इस कारण अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड जो ग्राफ हम लोग देखते हैं इस बॉयल्स लॉ से जो ग्राफ आता है तो वो क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें देखिएगा जो लाइन होगा वो ऐसा कुछ शेप आएगा उसमें, मतलब प्रेशर डाउनफॉल कर रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर गिर रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो ये जो शेप बना दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है बॉयल्स लॉ में, उसका जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर और 1/V में जो ग्राफ में हम लोग को शेप मिलता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दो ग्राफ हम लोग देखें, ये ए और ये बी। चलिए और भी देखते हैं, तीसरा ग्राफ भी देखते हैं। पीवी और पी में हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलेगा, क्यों, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू हम लोग क्या देखते हैं, कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू क्या करते हैं, कांस्टेंट देखते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। दूसरा, अगर इसी चीज को और भी देखते हैं, ये V बना दिए, ये PV बना दिए, इसमें भी जो लाइन होगा दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, K कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा बहुत सारे सर ये सब तो ग्राफ हम लोग पढ़ लिए। अब इस पे न्यूमेरिकल्स क्या आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत
इजी हार्ड बहुत सारा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हम लोग का क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल्स कोई भी हार्ड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स में हमको बहुत डर लगता है, कैसे करेंगे, लेकिन बहुत इजी होता है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। देखिए हम आपको एकदम शॉर्ट करके 2-3-4 एग्जाम्पल देंगे जिससे आप लोग देख सकिएगा कि बहुत इजी होता है। सर इतना हम लोग डरते थे, लेकिन जो है वो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आपको न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग देख लिए। अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर में आते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन बढ़िया से आपको पढ़ना है, समझना है सब कुछ। इसमें क्या है बोला है, देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। V1 दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपके पास में कौन कौन सा डेटा है, कौन कौन सा डेटा नहीं है, कौन कौन सा चीज निकालना है, उसके लिए आप एकदम छोटा करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाएंगे। क्या देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब V1 हम लोग को नहीं पता है। एट 700 mm ऑफ Hg, मतलब हम लोग को प्रेशर 1 दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 700 mm ऑफ Hg, ये हम लोग को डेटा प्रोवाइड है। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, इफ इट्स वॉल्यूम एट 350 mm प्रेशर, मतलब हम लोग का जो प्रेशर 2 है दैट इज 350 mm ऑफ Hg। क्लियर। अब और उसका जो वॉल्यूम है, सेकेंड वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वो कितना दिया हुआ है, 300 cc। तो वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीज को लिखा हुआ है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब दिस न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू बॉयल्स लॉ। दिस न्यूमेरिकल्स बिलोंग्स टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के ऊपर में जो है ये न्यूमेरिकल्स है। कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज लाइन को दे दिया है। क्या दिया हुआ है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बॉयल्स लॉ से कि P1 V1 दैट इज इक्वल्स टू P2 V2। ये हम लोग फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े बॉयल्स लॉ में। तो हम लोग को प्रेशर पता है कितना है, 700 mm ऑफ Hg इनटू V1 हम लोग को निकालना है, V1 को V1, P2 हम लोग को पता है कितना है, 350 mm, और V2 हम लोग को पता है 300 cc, ये हम लोग को पता है। क्लियर। अच्छा देखिए यहां से mm और mm क्या हो गया, कट गया। ये 1 टाइम्स में, सॉरी ये 1 टाइम्स में, और ये जो है वो 2 टाइम्स में, हम लोग काट दिए इसको। ठीक है, ये 1 टाइम्स में और ये 150 टाइम्स में, मतलब हम लोग का जो V1 का वैल्यू है वो क्या है, 150 cc, 150। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड सम्स पे आते हैं बॉयल्स का। इसमें फर्स्ट लाइन ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बॉयल्स का न्यूमेरिकल्स है। क्यों न्यूमेरिकल्स बॉयल्स का है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया गया है, कांस्टेंट रख दिया गया है। ए गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ 550 mm ऑफ Hg, प्रेशर 1 दैट इज इक्वल्स टू 540 mm ऑफ Hg। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एट वॉट प्रेशर इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज बाई 25%। तो हम लोग वॉल्यूम को लेट करेंगे। वॉल्यूम को सपोज कीजिए हम 100 cc पकड़ लिए, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। हम बोले थे इसके पहले वाले वीडियो में, बोले थे कि जब भी वॉल्यूम को वो सेंटीमीटर क्यूब में आपको रखने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग वॉल्यूम को 100 cc कर दिए, तो इसका वॉल्यूम 2 क्या होगा, 25% वो क्या किया, डिक्रीज कर गया। मतलब 100 पहले था, उसमें से हम लोग 25 को माइनस कर देंगे, दैट इज 75 cc हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को प्रेशर निकालना है, मतलब P2 दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ठीक है, हम लोग बॉयल्स के नियम को जानते हैं, क्या, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, जो डेटा आपको पता है, P1 का वैल्यू कितना है, 540। ठीक है, V1 हम लोग ले लिए हैं, कितना लिए हैं, 100 लिए हैं। P2 हम लोग को निकालना है, P2 को एज इट इज हम लोग रख देंगे, और V2 हम लोग क्या किए हैं, 75। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब देखिए हम लोग काट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको ये जो है वो 3 टाइम्स में काट दिए, 25 3 और 25 से इसको काट दिए 4 टाइम्स में कट गया। अभी भी कटेगा, ये हो जाएगा 3 से 3 1 टाइम्स में, और इसको हम लोग 3 से काट देंगे तो 180। ठीक है, तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 180 से 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन राइट है तो 720 mm ऑफ Hg इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड हम लोग का न्यूमेरिकल्स है, बॉयज के ऊपर में, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है। इसको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कुछ चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस विथ सम मार्बल पीसेस इन द कंटेनर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम जब पढ़ाए थे तो हम क्या बोले थे कि कोई भी गैस को अगर हम लोग किसी कंटेनर के अंदर में डाल देते हैं तो वो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो पूरे वॉल्यूम को गैस ऑक्युपाई कर देता है। लेकिन बात थोड़ा सा और समझ लीजिए, मान लीजिए ये पूरा कंटेनर का ये वॉल्यूम है, क्लियर। अब इसके अंदर में हम लोग कुछ सॉलिड को डाल दे, सपोज हम लोग यहाँ तक सॉलिड को क्या किए, डाल दिए हैं। ठीक है, अब जो गैस वॉल्यूम लेगा वो इतना ही लेगा, वो सॉलिड जो जितना वॉल्यूम कंटेन किया है उसके पास में नहीं जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को देखना है इस न्यूमेरिकल्स के ऊपर में। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में क्या बोला है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस विथ सम मार्बल पीसेस इन द कंटेनर। जो मार्बल पीसेस कंटेनर में है हम लोग उसको लेट कर लेते हैं, से फॉर मार्बल कंटेन्स या मार्बल वॉल्यूम को हम लोग VCC ले लेते हैं, क्लियर। जो मार्बल का वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या करते हैं, VCC ले लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द कंटेनर एट 760 mm ऑफ Hg, मतलब P1 इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। ठीक है, अब ऑफ Hg इज 200 cc। ठीक है, 200 क्या है, cc है, मतलब जो गैस है वो कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है, 200 cc। 200 cc गैस जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 200 माइनस V, क्लियर। सेकंड क्या है, इफ द प्रेशर इज मेड, अगर हम लोग प्रेशर को और बढ़ा दे, प्रेशर को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा वो देखते हैं। तो P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू 1140 mm ऑफ Hg, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम जो है वो गैस का, और उसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे किसका, जो वो मार्बल्स है, तो उसको हम लोग V माने हैं, तो यहाँ से हम लोग V को माइनस करते हैं, तो 160 माइनस V, एकदम बढ़िया। बॉयल्स का नियम हम लोग यहाँ पे कैसे लगाएंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय द मार्बल पीसेस इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बॉयल्स के नियम को हम लोग करेंगे, मतलब P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ठीक है, सबका वैल्यू हम लोग को पता है, P1 का वैल्यू है 760 इंटू V1 हम लोग लिख लिए हैं कितना है, 200 माइनस V इज इक्वल्स टू P2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 1140, और V2 का वैल्यू कितना है, 160 माइनस V। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से V का वैल्यू निकालेंगे, जो V का वैल्यू होगा वही वॉल्यूम ऑफ द मार्बल हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 200 माइनस v बाई में ये वाला 160 माइनस v दैट इज इक्वल्स टू ये वाला 1140 डिवाइडेड बाई 760, 0 कट, 38 से ये 3 टाइम्स में, 38 से ये 2 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसको और इससे इसको, तो 3 से इसको कर देते हैं, तो 480 माइनस 3v दैट इज इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं तो क्या आ जाता है 400 माइनस 2v, v को एक तरफ लाते हैं, 3v प्लस 2v दैट इज इक्वल्स टू 400 माइनस 480 माइनस बड़ा है माइनस v दैट इज इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस माइनस कट गया 80 cc, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स हो गया। दिस विल बी योर, ठीक है। तो ये जो है हम लोग v का मार्बल का वॉल्यूम को निकाल लिए हैं यहाँ तक। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बॉयल्स लॉ के ऊपर में कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, और 2-3 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो अगर आप लोग को